जाता है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल और रीतिकाल के कवियों ने ग्रीष्म ऋतु का सजीव चित्रण किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में यह व्यक्त किया है, निदाघ का काल महादुरंत था, भयावनी थी रवि रश्मि हो गई, तवा समाधि तपती वसुंधरा, स्फुलिंग वर्षा रत तप्त व्योम था। काशी के सांसद राष्ट्र पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ग्रीष्म काल का वर्णन करते हुए जैसे आपने गुजरात में सौर ऊर्जा का को विस्तार दिया और सौर ऊर्जा से जनजीवन को लाभ मिला, उनकी दिनचर्या होती रही, उससे न केवल आवागमन में सुलभता आई बल्कि कृषि कार्यों के लिए भी उसका उपयोग होने लगा। गुजरात को के संपूर्ण भाग में आपने अपने कार्यकाल में सौर ऊर्जा का जाल बिछा दिया, लेकिन काशी में आज मैंने या सप्ताह से पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। टंकियों में जो पानी जमा है, अगर शौच के लिए शौचालय में जाना है तो टंकियों का पानी नलों से निकलता हुआ उबलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरिऔध जी ने स्पष्ट कहा था कि पृथ्वी तवा के समान हो गई। मैं आपसे काशी के सांसद होने के नाते आग्रह करना चाहता हूं कि अपने संसदीय क्षेत्र और आपके केंद्रीय शासन के अंतर्गत जितने भी राज्यों का शासन संचालित हो रहा है, सौर ऊर्जा को उसी तरह से वितरित कराइए जैसे आपने गुजरात को बनाया। नितिन गडकरी जी में वह क्षमता है, भविष्य के चिंतन की चाह है। आपके पास
सहयोगियों की कमी नहीं है। कार्य संचालन के लिए सशक्त और समर्थ सचिवों का साथ आपने लिया है। हमारा देश पूरे विश्व में अपना ताप फैला चुका है। बाह्य शत्रु हमारे लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं। भीतर भी ऐसी अनर्ह योग्यता के अयोग्यता के की सीमा के अंतर्गत लोग हैं जो शासन में कभी रह चुके हैं, राज्य में भी केंद्र में भी। किंतु आप में अलेक्जेंडर पुष्किन जो रूस का था, केवल 35 वर्ष के जीवन काल में उसने यह व्यक्त किया था कि अतीत की रस्सी, अतीत के खूंटे में रस्सी लगाओ, वर्तमान तक ले आओ और भविष्य के अंतराल तक पहुंचा दो। आपके भीतर अतीत का संग्रह है, विषाद भी है, आह्लाद भी है। आपके भीतर भविष्य की संकल्पना भी है और योजना भी है। भविष्य में के लिए युवकों को जो अवसर मिलेगा, जो बालक आज 5 वर्ष का है, जब वह 20 वर्ष का होगा उसकी आवश्यकता होगी। आप में यह शक्ति है, अभिरुचि भी है कि आप 25 वर्ष या 50 वर्ष के आगे के भविष्य को दृष्टि में रखते हुए निर्माण का कार्य करने में प्रयत्नशील है। अमित शाह जी गृह की व्यवस्था में कुशल हैं। जैसे घर का शासन गृहिणी चलाती है और घर का जो स्वामी है वह घर की सारी सुविधा, घर को सारी सुविधाएं देता है, इसी प्रकार अमित शाह में गृह प्रबंध, गृह व्यवस्था और गृह शासन की कुशल क्षमता है। आपके पास रक्षा का वर्ण के अनुसार व्यक्तित्व है जो अपनी धमक दिखा रहा है। आपके पास वित्त का नियंत्रण करने वाली महिला जो वैष्णव है, उसके भीतर भविष्य की दृष्टि है और नाम ही है निर्मला और सीतारमण। हमारे राज्य में योगी आदित्यनाथ ताप की भांति हैं।
जैसे आज सूर्य का ताप दिखाई पड़ रहा है, सौर ऊर्जा की हमने आपसे कामना की। आपके संसदीय क्षेत्र का मैं मतदाता हूं। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, वैदिक परंपरा के लिए, पौराणिक बोध के लिए, दर्शन की दृष्टि के लिए महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास की परंपरा और उनके द्वारा बनाई गई संस्कृति की अक्षुण्णता के लिए प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि जब तक भारत के तीर्थों और नदियों के तट पर जन सम्मर्द बना रहेगा, तब तक भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण समझना चाहिए। भूमि के देवत्व प्रदान में आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जनमानस को दिशा दी थी। आपने काशी में करोड़ों यात्रियों का प्रवेश कराया है, जिससे काशी की जनता लाभान्वित हुई है। काशी के वाहन चालक, चाहे रिक्शा चालक हो या ऑटो चालक हो या गाड़ी चालक हो या होटल वाले हो या विशेषरगंज और खोजवा के अन्न विक्रेता हो, अविरल उसका प्रवाह बना हुआ है। छोटे मकानों में मकान मालिक उसको होटलों में तब्दील कर दिया है। देश विदेश के यात्रियों का समूह उमड़ रहा है और उस उमड़ते हुए समूह से काशी का वैभव बढ़ रहा है। आपने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा की। भगवान राम सबके आदर्श हैं। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी एक पुस्तक में, अपने एक निबंध में यह लिखा है कि हमको भारत की आवश्यकता के लिए राम की मर्यादा चाहिए, शिव का कल्याण चाहिए और कृष्ण की नीति चाहिए। और उन्होंने चित्रकूट में भी रामायण मेले का आयोजन कराया, अयोध्या में भी कराया। ये वर्ष 1966 की बात है। अगर समाजवादी या साम्यवादी भावधारा के राम मनोहर लोहिया राम की मर्यादा को खोजते हैं, शिव के कल्याण को ढूंढते हैं और कृष्ण की नीति की कामना करते हैं, तो आपने साक्षात
भगवान राम की उनका स्वरूप अयोध्या में खड़ा कर दिया, जहां करोड़ों की अपार भीड़ आ रही है। साउथ कोरिया का जो शासनाध्यक्ष है वह कहता है कि हम तो राम के वंशज हैं। इंडोनेशिया रामलीला कराता है, उसके पात्र राम मुसलमान ही बनते हैं। सीता भी दूसरे पंथ की ही बनती हैं। इंडोनेशिया में रामलीला का आयोजन होता है, कृष्ण लीला भी होती है। ये तीनों शक्तियां हैं। हमारी शक्ति सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है। इनको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। अखिल ब्रह्मांड का स्वामी जो ब्रह्म है, जो निराकार है, निर्विकार है, उसने रचना की है। आप में भगवान गणेश का मुद मंगल भी है। अगर भगवान गणेश मुद मंगल दाता है तो मुद से ही मोदी बनता है, और आप मुद मंगल करने वाले हैं। गुजरात में किया है। भारत जो राष्ट्र है, खंडित राष्ट्र है, खंडित देश है, वो अभी विस्तृत है। आपका प्रवाह 10 वर्षों के भीतर देख चुका है। आने वाले वर्ष अब भंडारण के हैं। पहला 5 वर्ष नींव का काल था, दूसरा 5 वर्ष भवन के निर्माण का था, तीसरा काल अब भवन की साज सज्जा का है। मैं आग्रह करूंगा कि पूरे भारत में सौर ऊर्जा का विस्तार करिए। खेती तो कथित आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने बर्बाद कर दी। गायों और बैलों के मांस विदेश निर्यात किए गए, जहां अन्य देशों में फ्रिज में रखे जाते। जो कारोबार थे, जो कारखाने थे गांवों में, वो भी उजड़ गए। शासन में सबके भीतर धन की लालसा रही कि अगर हम दूसरे से सामान खरीदेंगे तो उसमें हमारा लाभ हो। मैं सबसे पहले यह आग्रह करूंगा कि कृषि के विकास के लिए सौर ऊर्जा प्रदान कीजिए। आप अन्न दे रहे हैं, आप आयुष्मान योजना लाए हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको हर गांव में, हर क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। आज की धूप में
काशी में इतनी तपन है कि हरियाव जी की रचना के अनुसार तवा के समान ये पृथ्वी जल रही है और छत भी जल रहा है। छतों पर रखी टंकियों का पानी उबल रहा है। तो आप अपने संसदीय क्षेत्र में पहले इस योजना का प्रारंभ करें और फिर विभिन्न प्रदेशों में आपके पास राज्यों में महाशक्तियां हैं। योगी आदित्यनाथ नाथ परंपरा के हैं। अखिल भारत में मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु और कन्याकुमारी तक नाथ पंथ का की छाप रही है। उनके भीतर ताप है। मोहन यादव सक्रिय हैं। अपनी सक्रियता में वो निरंतर लगे हुए हैं। हेमंत विश्वकर्मा आसाम का जो चुनौतियां ले भी रहे हैं, चुनौतियां दे भी रहे हैं। आप में संगठन की क्षमता है। जो संस्कार आपने माननीय परम पूज्य हेडगेवार की परंपरा और माधव के उद्बोधन और संगठन विस्तार का जो ज्ञान लिया है, जब आपने प्रांत प्रचारक का भी दायित्व का निर्वहन किया है, तो आपके पास संगठन की अपार शक्ति है। अपनी शक्ति का लाभ दें, अपनी शक्ति का विस्तार करें और जो जिसको भी आपने अपने संगठन में समाहित किया है, विभिन्न विधाओं और क्षेत्रों में उनके दायित्व के संबंध में भी सोचें, क्योंकि वह दूसरे संस्कार से आपकी संस्कृत भावधारा में प्रवेश पा चुके हैं। उनके लिए विभिन्न क्षेत्रों का भारत में बहुत सारे कार्य हैं, चाहे वो मंदिरों का हो, चाहे वो तालाबों का हो, चाहे नदियों का हो। किंतु मंदिरों की कोई भी आय केवल मंदिरों पर, गुरुकुलों पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए व्यय किया जाना चाहिए। 70 वर्षों तक, 65 वर्षों तक मंदिरों की आय का अन्य कार्यों में, अन्य संप्रदायों के लिए उपयोग हुआ है, उसको आप बंद करें। और जैसे आपने महाकाल में करोड़ों यात्रियों को की भीड़ जुटाई, जहाँ विंध्यवासिनी अपनी उमड़ती भीड़ की धारा में बहती हुई दिखाई पड़ रही, यह पूरे देश में होना चाहिए। पूरा विश्व जो है भारत से दिशा लेगा।
बहुत पहले भी भारत ने दिशा दी है। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्र पुरुष, काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि आप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को विकसित करें और जो मोक्षदायिनी नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, तो इन नगरियों को विकसित करें, उन तीर्थों को विकसित करें। राजीव गांधी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गंगा के संबंध में एक योजना बनाई थी। वह योजना काशी में शिक्षा उपनिदेशक के यहाँ प्रधानाचार्यों को की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में वाराणसी के प्रधानाचार्य थे और मैं भी प्राचार्य के रूप में वर्ष 1987 में वहाँ उपस्थित था। जब शासकीय प्रधानाचार्य के द्वारा यह सुना कि प्रभात फेरी निकाली जाएगी बच्चों की, और बच्चों से उस प्रभात फेरी में यह नारा लगाया जाएगा कि गंगा मैली है, गंगा गंदी है, उसको साफ करना चाहिए, हमने विरोध किया। शिक्षा उपनिदेशक को हमने धमकाया भी कि राजीव गांधी गंगा को माँ तो कभी न माने, उनके नाना ने भी गंगा को कभी माँ नहीं माना, उनकी माँ भी गंगा को माँ नहीं मानी। काका कालेलकर ने गंगा मैया पर लिखा, गंगा की सफाई करो, किंतु यह मत कहो हमारे बच्चों में कोई दिशा मत दो कि गंगा गंदी है, गंगा मैली है। राजीव गांधी की सोच गंगा के प्रति घृणा पैदा करने की थी और हमारे विरोध के फलस्वरूप प्रभात फेरियां निकाली गईं। उसमें यह नारा लगा कि माँ गंगा की सफाई आवश्यक है, माँ उसकी शुद्धता के लिए हमको कार्य करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां गंगा के प्रति जब गंगा को गंदी, गंगा को मैली कहेंगे तो पीढ़ियों का लगाव गंगा के प्रति नहीं होगा। यह राजीव गांधी की योजना थी। प्रोफेसर भास्कर शरण अग्रवाल की सोच को, उनके निबंध भूमि के देवत्व प्रदान को आप साक्षात स्वरूप दे रहे हैं, दे चुके हैं। अभी तो थोड़ा है, 1/4 भी नहीं है, उसे पूर्ण विस्तार देना है। इन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रसाद जी की एक पंक्ति है जिसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।
और आप में वह क्षमता भी है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। कांग्रेस से आए हुए लोगों को विविध योजनाओं में उनकी स्थिरता बनाई, उनके दायित्व के निर्वहन का उन्हें अवसर। भारत राष्ट्र आपकी ओर देख रहा है, देश तो देख ही रहा, लेकिन राष्ट्र भी देख रहा है। देश अगर राष्ट्र नहीं होगा तो देश का अस्तित्व कहीं नहीं होगा। पढ़ लो। भाई दबा है 21 मिनट के।